Good afternoon to all. Today's topic is inductive and deductive method of teaching. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये पार्ट है आपका मेथड ऑफ टीचिंग्स में आगमन और निगमन विधि। लेकिन मोस्टली आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट में भी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जब हम बात करते हैं आगमन और निगमन विधि की या इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की, तो इसके एक्सपोनेंट हैं आपके अरिस्टोटल या अरस्तु। बट अगर आपको अरस्तु का ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको चूज़ करना होता है फ्रांसिस बेकन को। बेकन ने भी इस नियम को आगे बढ़ाया है, बट अगर हम मेन एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो आपके अरिस्टोटल है वहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड में कि आगमन विधि आपकी क्या होती है। तो आगमन विधि में जब हम स्टूडेंट्स को कोई कंटेंट या टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले हम स्टूडेंट्स के सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं, कुछ उदाहरण रखते हैं। उन एग्जाम्पल और उदाहरण से हम अपनी थीम या कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है नाउन, तो हम क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि टेल मी योर फ्रेंड्स नेम, तो वो आपको अपने दोस्तों के नाम बताएगा। हम ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर देंगे उनको। हम उससे पूछ लेंगे आपके फेवरेट प्लेस कौन से हैं, तो फेवरेट प्लेस के नाम बताएगा, तो हम उसको भी बोर्ड पे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद में हम उससे पूछ लेंगे फेवरेट थिंग्स के नाम, फेवरेट थिंग्स के नाम बताएगा। जब स्टूडेंट्स इन तीनों चीज़ों को बता देगा तो हम स्टूडेंट ये बोर्ड पे हमने नोट कर रखा है पहले से ही, तो हम उसको बताएंगे द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा क्या है आपकी? वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो कंटेंट, जो टॉपिक पढ़ाना होता है, उदाहरण या एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चे को आगे लेकर जाते हैं। तो जो आपका इंडक्टिव मेथड होता है बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर धीरे 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 हम उसको टॉपिक मेन थीम पर लेके जाते हैं। तो ये आपका बॉटम अप अप्रोच है इंडक्टिव मेथड आपका। यहाँ पर एग्जाम्पल और एक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल और एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे को मेन टॉपिक तक लेकर जाते हैं। इंडक्टिव मेथड आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, पहले इजीएस्ट वे में स्टार्ट होता है और धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है आपकी। इसमें स्टूडेंट्स न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, न्यू नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट किए जाते हैं टीचर की तरफ से, और यहाँ आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जब इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं किस तरह की क्लासों में उपयोगी है, तो इंडक्टिव मेथड आपका आगमन विधि सुटेबल फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटे छोटे प्राथमिक कक्षाओं के लिए, छोटे आयु वर्ग के बालकों के लिए ये विधि उपयुक्त है। तो हम इसको देख लेते हैं। अननोन, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इंडक्टिव मेथड में पहला टीचिंग मैक्सिम से सूत्र आपका प्रयोग होता है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं और प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम उसको अननोन फैक्ट तक लेके जाते हैं, अननोन कॉन्सेप्ट तक लेके जाते हैं जो हमको टीच करना होता है। अगला आपका टीचिंग मैक्सिम्स है यहाँ पर कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ। हम बढ़ेंगे आगे मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्क्रीट क्या होता है आपका? वे चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो आपके कॉन्क्रीट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है आपका? आपके आइडियाज़, इमेजिनेशंस जो हमारे माइंड्स में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब जो बच्चे छोटे होते हैं, आपके छोटी क्लास के बच्चे होते हैं आपके प्राइमरी लेवल के, तो उन बच्चों को हम वो चीज़ें नहीं पढ़ा सकते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं हैं, क्योंकि उनकी लॉजिकल पावर, थिंकिंग पावर, मेंटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि वो चीज़ें ना देखें और वहाँ पर सीख जाएं। तो हम छोटे बच्चों को कॉन्क्रीट फॉर्म में चीज़ें दिखाते हैं, उसके माध्यम से वो बच्चे वहाँ पर सीखते हैं आपके। फिर आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल टू रूल। जब हम उदाहरण से नियम तक जाते हैं तो हम पहले ही आपको बताएं जो इंडक्टिव मेथड है आपका वो एग्जाम्पल से रूल तक चलता है। इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होता है आपका। एग्जाम्पल और एक्टिविटी इंडक्टिव मेथड का बेस होता है, जिसके सहारे हम बालक को रूल तक या नियम तक लेकर जाते हैं जो हमको उन्हें टीच करना होता है। हमें जो कंटेंट या टॉपिक
उन बच्चों को पढ़ाना होता है उसे हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और मेन रूल्स तक लेकर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या है, सामान्य क्या है? सामान्य आपकी एक थ्योरी होती है, आपका एक नियम होता है जो आपको पढ़ाना है, जिसकी आपको नॉलेज देनी है आपको। स्पेसिफिक क्या होता है, उस नियम के जो उदाहरण होते हैं आपके, वो स्पेसिफिक या विशिष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को बताते हैं कि फ्लावर्स से फ्रूट का निर्माण होता है, या फ्लावर्स जो होते हैं आपके धीरे धीरे फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो एक ट्री की बात करेंगे, दूसरे ट्री की बात करेंगे, या किसी प्लांट्स की बात करेंगे, सब में फ्लावर से फ्रूट बनेगा आपको। तो लास्ट में हम बता देंगे कि पेड़ में प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनसे ही फलों का निर्माण होता है, या फलों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे या अपसारी चिंतन की बात करेंगे। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है इंडक्टिव मेथड में कि कौन सी लेवल की थिंकिंग यहाँ पर बच्चे के अंदर हम डेवलप करते हैं। तो इंडक्टिव मेथड आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में स्टूडेंट सोचने के लिए फ्री रहता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन या बाउंड्रीज नहीं होती हैं और वो किसी भी एरिया में सोच सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कोई प्रश्न हम करेंगे तो उस प्रश्न के कई आंसर वो वहाँ पर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल आंसर दे सकता है आपको वहाँ पर। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए, टीचर हैं, हम क्लास में बच्चे से पूछते हैं यदि तुम्हारे पंख लगे हों तो तुम क्या करोगे, या तुम्हारे विंग्स हो तो तुम क्या करोगे वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर देगा, आपको मल्टीपल आंसर देगा, कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं होगा कि एक ही आपका आंसर आना है। कोई कहेगा कि हम दुनिया की सैर करेंगे, कोई कहेगा आपसे कि हम पक्षियों के साथ में रेस लगाएंगे, या हम कभी भी अपने नाना के घर, मामा के घर या कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है आपकी वो थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका इंडक्टिव में डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जो प्रत्येक दिशाओं में सोचने के लिए आपको एबिलिटी प्रदान करता है, आपको फ्री करता है, आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जो मेंटल पावर होती है यहाँ पर बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो जो इंडक्टिव मेथड है आपका, आगमन विधि है, इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे करके देखते हैं। अलग अलग हम एज ए टीचर स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, और उसके बाद हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम एग्जाम्पल्स देते हैं, उनका जनरलाइज कराते हैं और उनको जनरल थ्योरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका मेन टॉपिक वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग को हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है आपका यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का प्रयोग। तो इंडक्टिव मेथड में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम बच्चों को अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा वहाँ पर आंसर नहीं देगा। जब बच्चा आंसर नहीं देगा, वहाँ पर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम यहाँ पर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से हम लिंक केज करते हैं और स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं, और स्टूडेंट्स बहुत इफ़ेक्टिव वे में यहाँ पर सीखता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इंडक्टिव मेथड आपका एलिमेंट्री एंड प्राइमरी क्लास के लिए सूटेबल है, ये आपका हायर क्लास के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता। हम बात करते हैं यहाँ पर अब निगमन विधि की या डिडक्टिव मेथड की। तो डिडक्टिव मेथड आपका कम्प्लीटली अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। यहाँ पर जो चीज़ें इंडक्टिव में होती थी जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर। इंडक्टिव मेथड आपका था बॉटम अप अप्रोच, लेकिन यहाँ पर जो डिडक्टिव मेथड है आपका टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से चलता है नीचे आता है। आपको पहले हम यहाँ पर नियम बताते हैं, स्टूडेंट्स को रूल्स बताते हैं, थ्योरीज बताते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ लेकर स्टूडेंट्स को जाते हैं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलता है यहाँ पर, पहले आपका टिपिकलिटी बड़ी होगी, धीरे धीरे ईजीएस्ट वे में ये आपका आगे कैरी करेगा। यहाँ पर हम प्रमोट करते हैं रोटिंग लर्निंग को, रोट लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, और ये आपका सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट गिव रूल्स और फार्मूलाज, देन आफ्टर
दे कैन गिव एग्जाम्पल। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पहले नियम, उदाहरण, थ्योरीज बताते हैं, उसके बाद वो उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने पहले फार्मूला बताया है, फार्मूला के बाद हम स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन देंगे, कोई सॉल्यूशन देंगे, तब वो उसको यहाँ पर अप्लाई करेगा और उसको आगे के क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स में वो अप्लाई करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने हम जो अमूर्त विचार होते हैं, जो आपके फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, उसके थ्रू भी हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर टीच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की मेंटल लेवल, हमका मेंटल कैपेसिटी यहाँ पर इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को भी आसानी से कर सकते हैं। रूल टू एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल नहीं देते, पहले थ्योरीज बताते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, फार्मूलास बताते हैं, उसके बाद वो उसको आगे अप्लाई करते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले थ्योरी बताएंगे, फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। पहले आपको बताए थे जनरल थ्योरी है आपके, स्पेसिफिक आपके एग्जाम्पल है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पर अभिसारी चिंतन होता है। स्टूडेंट्स कई दिशाओं में नहीं सोच सकता है, वो बाउंडेशन में बंधा होता है, एक लिमिट लगा देते हैं हम वहाँ पर। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, स्पेसिफिक ही आंसर आएगा आपका। फॉर एग्जांपल आप पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वो लखनऊ बताएगा। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली भी बता देगा, साथ में मुंबई भी बता देगा, कि कोलकाता भी बता देगा। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम बाउंड कर देते हैं, फ्री नहीं रहता है मल्टीपल रिस्पॉन्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बाउंडेशन में बंधे होते हैं। रोड लर्निंग को प्रमोट करती है ये मेथड आपका, और हायर सीनियर सेकेंडरी क्लासों के लिए अप्रोप्रिएट होती है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में आपका बस इतना ही। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में आगमन या निगमन विधि में अगर आपको ऑप्शन दिया होता है वहाँ पर अरस्तु का, तो आप अरस्तु को चूज़ करेंगे। अरस्तु ने इस विधि का प्रतिपादन किया था 300 BC। बट अगर अरस्तु का ऑप्शन नहीं देते तो हम फ्रांसिस बेकन को वहाँ पर चूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने भी इस नियम का प्रतिपादन किया है, लेकिन जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो आपके अरस्तु हैं। और आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, तो इंडक्टिव मेथड आपका बॉटम अप अप्रोच है और डिडक्टिव मेथड आपका टॉप डाउन अप्रोच है। इंडक्टिव मेथड आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, डिडक्टिव मेथड आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है आपका। और इंडक्टिव मेथड आपका डिस्कवर ए न्यू नॉलेज, यहाँ पर बच्चा न्यू नॉलेज को गेन करता है, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को रोड लर्निंग की तरफ प्रमोट करते हैं, सुटेबल फॉर प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस इंडक्टिव में, डिडक्टिव में आपका सुटेबल फॉर हायर क्लासेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।